राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। अब आप लोग बहुत बोल रहे हैं कि मूलांक की वीडियोस और कहाँ हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल में, तो आपको वहाँ पर मूलांक की वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने डाला हुआ है किस तरह से आपको अपने मूलांक का पता चल सकता है, आपका मूलांक कैसे है। ठीक है, तो आपको जब इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इनकी वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिस तरह से भी है आपको डेट के अकॉर्डिंग। जैसे ये वीकली प्रेडिक्शन जो है 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक की है, तो हर दिन के हिसाब से जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, आप उस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको गाइडलाइन है मेरी कि आप इस तरह से अपना दिन प्लान कर लें, तो आपको थोड़ी उस चीज़ के अंदर मदद मिल जाए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं संडे की सबसे पहले। अब संडे को आपका दिन कैसे रहने वाला है। संडे वाले दिन मुझे लगता है आपको मॉर्निंग में कहीं ना कहीं से कोई लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बाकी आप है कि शायद आप फाइनेंसिस को लेके कुछ येस नो करते रहेंगे, तो आप इतना ज़्यादा उसमें रिजिड ना बने। ठीक है, जो भी फाइनेंसिस का टर्नओवर हो रहा है ना, उसके अंदर उसे समय के साथ ही अनुसार ही चलने दें। यानी कि जैसे समय ले जा रहा है उसके हिसाब से आप चल लें। अगर कम है तो आज कम में गुजारा कर लो, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में कर लेना। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको संडे को अपना रखना है, और जिस तरफ का भी आपको हिसाब मिल रहा है उस तरफ कोई ढल जाए। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से ना बहुत पछता रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से आप परेशान हैं, अंदर से अपने मैच्योरिटी लाने की तो कोशिश कर रहे हैं, मैच्योर होने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कोई प्रायश्चित करते चले जा रहे हैं, पछतावा करते चले जा रहे हैं। अब जो बीत गया या जो हट गया या जो ख़त्म हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, तो अननेसेसरीली उस चीज़ के ऊपर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप अपना रास्ता बदलें, दूसरे रास्ते में आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो काम है चाहे वो रिलेशन है। जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ आप उसे अपने रिलेशन या अपने काम में कहीं पे भी फिट करके देख सकते हैं। इस तरह का ही रिज़ल्ट तकरीबन आएगा। ठीक है, तो आप उस एक समझ दिखाएं जिसके साथ कि आपका समय बढ़िया निकल जाए। अब आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने 2 पात्र जो हैं भर के भगवान के आगे रख देने हैं। ठीक है, नहीं है तो आप 2 पात्र में भरें, उसको 2 कटोरियों में रख लें। नहीं है, एक बर्तन है आपके पास तांबे का, क्योंकि वो तांबे में ही रखना है आपने, तो आप एक काम करें, 2 तांबे के बर्तन है तो 2 तांबों में जल भर के रख दें। एक आप उसको, जो पीने वाली बॉटल्स होती हैं बच्चे पीते हैं, आप उनमें सारा ही जल डाल दें। बच्चे बाद में उसको पिएंगे, परिवार पिएगा। आप उसमें डालने के बाद आप 2 दाने मिश्री के भी डाल दें साथ में। ठीक है, अब तो क्या होगा, इसके साथ आपको और लाभ होगा। जो मैं होती है ना वो हम में बदल जाती है जब पानी में दिया जाता है। तो ये अब परेशानी है सिर्फ मेरी नहीं है, हमारी है। अब ये जो फ़ायदा है ना वो मेरा नहीं है, हमारा है। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी आपके साथ। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ डिले है काम करने में। जो भी आप कार्य 7 नंबर वाले करना चाहते हैं ना, ट्यूसडे को कोई कार्य के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कर लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे डिले दिखती है आपकी। और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अंदर या गृहस्थी के अंदर कलेश ना करें, मिलजुल कर, यानी कि पति और पत्नी जीवन के जो 2 पहिए हैं, मिलजुल कर आप चलें। जब आप मिलजुल के चलेंगे तो आप समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। अपना आप गणेश जी की आराधना भी करें, वो भी आपको जल्दी से जल्दी रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे या आपके कार्य को जल्दी संपन्न कराने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर शांति के साथ बैठें, मेडिटेट करें। ठीक है, उससे आपको अंतरात्मा को जो है शांति मिलेगी। लेकिन जो भी कार्य है उसमें डिले है। ठीक है, आप चल तो पड़े हैं किसी कार्य की तरफ, लेकिन उसके रिज़ल्ट आने में अभी समय लगेगा। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैम्परिंग मिल रही है और बहुत बढ़िया है, सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रोटी कपड़ा और मकान प्रभु सब दे रहे हैं, तो इन्जॉय करिए वेडनेसडे को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आपको अगर आराम भी करवा रहा है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा या ठीक नहीं लग रहा, कोई आपको
पैम्परिंग दे भी रहा है या आपको माँ की तरह आपकी देखभाल कर भी रहा है, तो क्या दिक्कत है? या कौन नहीं चाहता अपने लिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई मदर टच दे। तो कोई मदर टच आपको देता हुआ दिखाई देता है, तो इस चीज़ को आराम से लो पॉजिटिवली, और कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे को भी आपके पास सब चीज़ है, आप अननेसेसरीली परेशान हो रहे हो, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपको मॉर्निंग में इमोशंस में प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं आपको इस तरह लगेगा, ओहो ये क्या हो गया, मेरे को तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, वैसा अच्छा नहीं लग रहा। तो सामने वाला भी आपको एक कोई ना कोई वो दे देगा कि भाई आपने ये प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में मुझे दे दो। आपने दे दिया, ठीक है, नहीं तो आपसे वो डिसीजन ले लिया जाएगा। यानी कि आप उसके बाद उसके ऊपर बात नहीं कर पाओगे, यानी कि वो एक ही पल में पूछा जाएगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब आप एकदम से सामने वाले को काटने पे बैठे हुए हो, यानी कि तू आ तो सही, मेरे मुंह लग तो सही, फिर मैं देखो तुम्हें कैसे मज़ा बताता है। वो काम मत करना, क्योंकि उस चीज़ से आपको भी नुकसान होगा। सामने वाले की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर हावी होने से पहले। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं। तो आपने इमोशन को अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाओ, रादर देन नॉट अंडरस्टैंडिंग समवन, और ज़बरदस्ती उसके ऊपर पड़ जाना। तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो सिचुएशन को, और अपने गुरु की मदद लोगे या अपनी माता की मदद लोगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब हम फ्राइडे के दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को मुझे लगता है किसी ना किसी की हेल्थ डाउन होगी, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी जो इस चीज़ के अंदर माहिर है, यानी कि अगर किसी चीज़ की आपको थेरेपी लेनी है, मेडिसिन लेनी है, जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे सलाह मशवरा करें। आपके घर में भी किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपकी। अपनी बिटिया का भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपकी बिटिया की तबीयत कुछ डाउन हो। तो आपने करना क्या, आपने गणेश जी को लड्डू चढ़ाने हैं 5, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। तो आप देखोगे कि आपके लिए ये समय भी बढ़िया निकल गया, ये भी वक्त निकल जाएगा ये उपाय करने पे। अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे को आप शनि से प्रभावित दिखते हैं, यानी कि आपके ऊपर शनि परेशान नहीं दे रहा है, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ के अंदर से भी स्टक हो गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसके बाद आप शाम के समय में जब 2 टाइम मिलते हैं, उस समय में आप अपनी नज़र, मैंने आगे भी बताई है, वो रुई की बाती लंबी वाली लेकर उसके अंदर सरसों का तेल लगा के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सिर से उसार कर उसे चिमटी में पकड़ के आप जला दें, ठीक है। वो ड्रिप होना चाहिए, तो आपकी नज़र भी उतर जाएगी। और आप हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ करना भी बिल्कुल ना भूलें। और आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के साथ मेरे 2 उपाय भी कर लीजिएगा और लगे रहिएगा। अब 7 नंबर वाले, जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग अपने डेज प्लान कर लेना और दिए हुए उपाय भी कर लेना, और उसी समझदारी से आप उस दिन से निपट भी लेना, ठीक है। अगर आप ये सब कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।